गुरुदेव का एक ही मार्गदर्शन रहता है कि जग की सेवा खोज अपनी प्रेम हरि से कीजिए, जिंदगी का राज है ये जानकर जी लीजिए। वात्सल्य क्या कर सकता है? वात्सल्य तो अपनी भुजाएं फैला के उनको आश्रय दे सकता है जिनको लगता है हम निसहाय हैं, निरुपाय हैं, अपनों से दूर हैं, उनको आश्रय देना, उनकी संभाल करना। जो लोग पीड़ित हैं उनको हॉस्पिटल वगैरह में अच्छी व्यवस्था मिल जाए। कुछ लोग हैं जिनके माध्यम से तो मैं लगातार फ़ोन पे लगी रहती हूँ ताकि उन तक मदद पहुँचे। फिर जिनको भोजन की ज़रूरत है उन तक भोजन पहुँचाना, और जो बीच में अटक गए हैं उनका मन ललचाता है अपनों के पास जाने के लिए, तो मैं प्रेरणा देती हूँ कि आप कोई परदेश में तो बैठे नहीं, सारा देश अपना ही घर है। जहाँ बैठे हैं वहीं रुको और वहीं सारे साधन जुट जाएंगे, क्योंकि भारत की धरती पे की ये महिमा है कि यहाँ कोई भी व्यक्ति स्वयं खा ले, स्वयं सुरक्षित रह जाए, इतने में उसके मन को संतोष नहीं होता। तो उसको लगता है कि मैं किसी के काम आऊँ। तो वात्सल्य भी उसके साथ जुड़े जितने भी लोग हैं, भारतवर्ष में जितने लोग हैं, विश्व भर में जितने लोग हैं, वो सब इस दुखद घड़ी में जब सारी दुनिया इस महामारी से जूझ रही है तो अपनी भूमिका मदद करने में कर रहा है। किसी को मार्ग में अटके हुओं को लक्ष्य तक पहुंचाना है, और किसी को जहां पर है वहीं उसका लक्ष्य बताना है। भोजन की व्यवस्था है, जलपान की व्यवस्था है, दवाइयों की व्यवस्था है, ये सब वात्सल्य कर रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस संकट की घड़ी में सामान और सामग्री, ये तो बड़ी बात है ही है। सबसे बड़ी बात ये है कि हम एक विचार दें समाज को कि कुदरत ने ये जो दिन दिखाया है ये बताने के लिए दिखाया कि हम धरती के मालिक नहीं हैं, हम धरती पे मेहमान हैं। इसीलिए धरती पर रहने का हमें सलीका सीखना होगा, अपनी मर्यादाओं में रहना होगा, अपने पे अंकुश करना होगा। उस दृष्टि से मेरा भरसक प्रयत्न है सबको प्रेरित करने के लिए, क्योंकि जितने भी सरकार के प्रयत्न हैं वो तभी सफल होंगे जब देश के सारे नागरिक उसके साथ शामिल होंगे और अपनी मर्यादाओं की सीमा नहीं लांघेंगे, तभी हम इस महामारी से जो है वो छुटकारा पा सकेंगे। मैं 2 बजे तक निर्जल रहती हूँ, कुछ भी नहीं लेती हूँ। 2 बजे के बाद फिर मैं अपना आहार लेती हूँ, रसाहार लेती हूँ, और फिर रात्रि को एक बार जो है वो पका हुआ भोजन लेती हूँ। और 2 बजे तक मैं अपने कक्ष में रहकर साधना करती हूँ, जप करती हूँ, विश्व के कल्याण की कामना करती हूँ। और जो पूरी दुनिया, वसुदैव कुटुंबकम का भाव हमारे हृदय में है, इसलिए सारी दुनिया के लिए शुभ भावों को संप्रेषित करती हूँ। और तप करके मैं प्रयत्न कर रही हूँ कि भारत भी और भारत से बाहर जितनी भी हमारा मानवीय समाज है वो सब इस महामारी से मुक्ति पाए। उसके लिए मेरी दिनचर्या यही है। और मैं समझती हूँ कि एक साधु क्या कर सकता है? शुभ इच्छा, शुभ कामना। और हमारे पास विज्ञान तो नहीं है, पर हमारे पास भगवान के प्रति प्रार्थना का भाव है, और सच्चे हृदय से की गई प्रार्थना ईश्वर सुनते हैं। फिर मैंने निश्चय किया कि मैं अपनों को मार्गदर्शन दूं कि ये जो समय है ये तीनों समय भोजन करने का समय नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको भूख सता रही है, उन तक भोजन पहुंचाया जा रहा है, फिर भी बहुत सारे लोग हैं जो भूखे रह जाते हैं। इसलिए भले ही हमारे पास साधन हो, फिर भी हमें तीनों समय नहीं खाना चाहिए, 1 या 2 समय ही भोजन करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि सभी लोग घरों में अभी बंद हैं। शारीरिक श्रम स्त्रियों के द्वारा तो हो रहा है, क्योंकि वो घरों में हैं और अपने बच्चे, अपने पति, अपने परिवार के बुजुर्ग जनों को उन्हें संभालना है, लेकिन बाकी सबके लिए शारीरिक श्रम इतना नहीं है। तो जब शारीरिक श्रम नहीं होता तो उपवास का आश्रय लेना चाहिए। और हमारी संस्कृति तो हमें बताती है कि लंघनम परम औषधम, इसलिए सारी दुनिया वायरस की दवाई ढूंढ रही है और हमारा देश भी ढूंढ रहा है। पर ऋषियों ने तो पहले ही बता दिया, वायरस किसी भी तरह की बीमारी आप पर आक्रमण नहीं करेगा अगर आप तपस्वी हैं, अगर आप संयम करते हैं अपनी जीभ पर, खान पान पर, अपने आहार पर। और अगर हमने समाज को देना है तो हमें स्वयं भी पाना जरूरी है।
हम बांट तो तभी सकते हैं ना जब हमारा खजाना भरा होगा। तो एक साधु का आभूषण उसका तप ही होता है, मैं उसी में निरत हूँ। देखिए, हमेशा तो शिकायत करते थे कि अपनों के साथ समय नहीं बिताया, अपनों के साथ जी भर के बातें नहीं की। अब तो कुदरत ने, ईश्वर ने मौका दे दिया, इसलिए जी भर के गुनगुनाइए अपनों के साथ, उनके साथ समय बिताइए, उनके मन को समझिए, और अपने मन में भी कहीं कुछ दबी हुई बात है वो अपनों से बांटिए, शेयर करिए। और जाने कितनी स्त्रियां रही होंगी, बच्चे रहे होंगे, पुरुष रहे होंगे जिन्होंने कभी अपनी रुचियों को नहीं जिया होगा। कलम उठाइए, कुछ लिख लीजिए, कुछ कविताएं रच लीजिए, या रची हुई कविताएं कंठस्थ कर लीजिए, कुछ मंत्र और श्लोक पढ़ लीजिए, आत्मचिंतन कर लीजिए। और अभी तक तो गहने कपड़े दिखा के दुनिया में प्रदर्शन किया था, अब मौका मिल गया, प्रदर्शन के ड्रामे से मुक्ति मिल गई, तो आत्मदर्शन कर लीजिए। तुम सीधे साधे सरल सहज कैसे रह सकते हो, चिंतन कर लीजिए। मॉल में जाए बिना भी चल सकता है, सड़कों पे भटके बिना भी चल सकता है, और थोड़े से साधनों से भी जिंदगी जा सकती है। इसलिए चिंतन कर लीजिए कि सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षाओं को जीने के लिए जिंदगी खो देना अच्छी बात नहीं है। कि जिंदा रहना अलग चीज़ है और जीना अलग चीज़ है, और जीना वस्तुओं से नहीं होता, जीना अपनों के साथ होता है। तो ये मौका है, इसको जी भर के जी लीजिए, बाद में याद आएगा ये मौका। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि भगवान ऐसी महामारी दुनिया में कभी ना दे कि ऐसे दिन आए, पर ये दिन सामने आए हैं तो बुरी विपत्ति और परिस्थिति में भी कुछ अच्छे का चुनाव कर लेना चाहिए। तो अभी देश सर्वोपरि है, इसीलिए देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। भारत जीतना चाहिए कोरोना से, भारत जीतना चाहिए अपने मन से, भारत जीतना चाहिए दुष्ट शक्तियों से, और ये हम तभी कर पाएंगे जब हम अपने मन को जीतेंगे। इसीलिए सीख सुनहरी पुरखों की रखना हरदम याद, किया वक्त बर्बाद जिन्होंने हुए वही बर्बाद। कठिन काल में वीर कभी भी पीठ नहीं दिखलाता, या तो हंसा मोती चुगता या भूखा मर जाता। शुभ कर्मों के बिना कभी भी हुआ नहीं निस्तारा, जीत लिया मन जिसने उसने जीत लिया जग सारा। इस दुनिया का सार एक है, नित्य आबाद रवानी, अपनी राह बना लेता है खुद ही बहता पानी।